ब्रह्मांडे अप्यस्ति यत्किंचित तत्पिंडे अप्यस्ति सर्वथा। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मानव शरीर में समाहित है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आत्मा और परमात्मा के बाद साधना क्षेत्र में किसी वस्तु का यदि महत्व है तो वो है मानव शरीर। जिस प्रकार आत्मा परमात्मा का लघु संस्करण है, वैसे ही ब्रह्मांड का लघु संस्करण है मानव शरीर। जिन तत्वों से ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन्हीं तत्वों से मानव शरीर की भी रचना हुई है। योगियों का कहना है कि पिंड यानी मानव शरीर ब्रह्मांड का संक्षिप्त संस्करण है। योग मार्ग में मानव शरीर को ही पिंड मानकर ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है और ये बतलाया गया है कि मनुष्य के किसी किसी अंग में ब्रह्मांड में कौन कौन सा भाग विद्यमान है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मांड की कौन सी वस्तु मानव शरीर में किस रूप में अवस्थित है। वास्तव में देखा जाए तो मानव शरीर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सिमट गया है। मनुष्य के वाणी, उसका प्राण, उसका मन और उसका बिंदु यानी शुक्र, ये सभी अपार और अनंत शक्ति के आश्रय है। इनमें से किसी एक की साधना से परम सत्ता को उपलब्ध हुआ जा सकता है। इसका दूसरा स्वरूप भी कम महत्व का नहीं है। परम तत्व की जो परम शक्ति है, ये जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी प्रकार पिंड में भी व्याप्त है। अंतर ये है कि वो परम शक्ति पिंड में पराशक्ति के रूप में विद्यमान है। वही परम शक्ति समस्त अणु परमाणु में व्याप्त है, किंतु मानव शरीर में वो जागृत रूप में विद्यमान है। योग तंत्र उसी को पराशक्ति कहता है, जिसके 3 प्रारंभिक स्वरूप है, इच्छा ज्ञान और क्रिया ज्ञान। मानव शरीर में इन तीनों स्वरूप के केंद्र है हृदय, मस्तिष्क और नाभि। ये पराशक्ति देवताओं में भी जागृत नहीं है, क्योंकि देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में हैं। उनकी योनि भोग योनि होती है। इनमें केवल भोगने की शक्ति होती है। वे किसी कार्य के लिए उद्दिष्ट होते हैं। उससे अधिक या कम की इच्छा इनमें नहीं होती है। जैसे अग्नि केवल जला सकती है, उसमें कोई और कार्य करने की इच्छा या शक्ति नहीं होती है। इसीलिए योग सूत्र में बताया गया है कि देवताओं में पराशक्ति का अभाव है। वो प्राकृतिक शक्तियों के स्वरूप मात्र है, जबकि मनुष्य में वो पराशक्ति कुंडलिनी के रूप में विद्यमान होते हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के रूप में स्पष्ट है। इसीलिए मनुष्य योनि देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए परात्पर पुरुष यानी परमेश्वर को जब कुछ भी विशेष करना होता है तो उसे मानव शरीर धारण करना पड़ता है। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा, जबकि मन, पंच प्राण, वाणी और शुक्र, ये 5 शक्तियाँ मिलकर मनुष्य को सबसे विशेष बनाती है। अन्य जीवों में ये एक साथ दुर्लभ है। तंत्र में इन्हीं ही पंचाग्नि कहा गया है। परम ब्रह्म की आदि शक्ति जिस प्रकार ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में क्रियाशील है, उसी प्रकार सूक्ष्म रूप में ये मानव शरीर में भी क्रियाशील है। बस उसे जागृत करने की प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण है, जिसे अलग अलग गुरु
और ज्ञानी जन अलग अलग प्रकार से सिखाते हैं, किंतु मूल बात यह है कि शरीर के ब्रह्मांड स्वरूप को समझकर अपनी आत्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देना है, जिसका माध्यम योग है, जिसकी परिणति समाधि में होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।